एक कनाल का प्लॉट यानी जिसकी डायमेंशन है 50/90 जो कि DHFA6 में किसी भी स्टैंडर्ड प्लॉट की होती है। इस प्लॉट की डायमेंशन है, टोटल कवर्ड एरिया 7600 स्क्वायर फीट है। पूरा घर आपका सिक्योर्ड है इलेक्ट्रिक फेंसिंग के साथ और सिक्योरिटी कैमरास के साथ। ये फ्रंट पे आप जितनी टाइल्स देख रहे हैं और नीचे आप फ्लोर पे भी जितनी टाइल्स देख रहे हैं और इवन के इस पूरे घर में जितनी भी टाइल्स आप देखेंगे सारी की सारी इंपोर्टेड है। कुछ भी इस घर में आपको लोकल नजर नहीं आएगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में ये जो आप देख रहे हैं बटन, इसको प्रेस करते ही एक प्रेस पे इसका डोर मेन गेट ओपन हो जाता है और इसका मेन गेट एक प्रेस करने पे ही रुक जाता है और अगर थर्ड प्रेस करूं तो ये रिवर्स भी हो जाता है। व्यूअर्स आइए मेरे साथ, मैं आपको इस घर का प्रॉपर हाउस टूर स्टार्ट करवाता हूं। सबसे पहले इस घर को स्पेसिफिक एक नाम दिया गया द ऑरम, जो कि इस घर के ऑरा को मैच भी करता है। ऑरम ऑरा कैसा एक दूसरे से मिक्स करता हुआ वर्ड है। व्यूअर्स ये सबसे पहले आप इसकी चीज देखें जो कि मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल और बहुत अच्छा इन्होंने किया है, जो कि ये है इस घर का इनर लॉन एरिया। क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड होता नहीं है फैमिली का, ना ही लोगों के पास इतना टाइम है, इवन कि आपके पास भी नहीं होगा। तो एक प्रॉपर लेकिन फिर भी स्पेस देने के लिए जगह को इस तरह डिज़ाइन किया है कि घर की खूबसूरती भी बनी रहे, प्लांट्स भी लगे रहें और घर भी आपकी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। 3 बड़ी गाड़ियां बहुत ईजिली इस घर में आपकी पार्क होती हैं। आइए ज़रा अंदर लेके चलता हूँ आपको। दो हैकल साइज के दरवाजे को जब मैं ओपन करता हूँ तो इस घर में आके सबसे पहले तो वर्ड जो निकलता है मुंह से वो है माशाल्लाह। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत घर। घर की डिवीजन ऐसी है जैसा कि मैंने आपको भी स्टार्ट में बताया है कि जिसको देख के आप ये लाजमी कहेंगे कि वाकई उसामा भाई इस तरह का घर अब तक हमने नहीं देखा है। व्यूअर्स यहां से इसका प्रॉपर टूर स्टार्ट करते हैं। अब आप देखें मेन डोर से एंटर हुए हैं। नॉर्मली आपने घरों में देखा है कि स्टेयर्स जा रही हैं सेंटर से राइट लेफ्ट होके, यहां पे भी स्टेयर्स जा रही हैं जो कि पीछे आप देख रहे हैं। लेकिन इसकी ये जो ट्रिपल हाइटेड लॉबी का व्यू है, ये मेरे नहीं ख्याल में इस वक्त कोई भी घर आपको ऑफर कर रहा है जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। जस्ट लुक एट दिस व्यू के इतना मैसिव साइज का आपको व्यू मिल रहा है और इतनी बड़े बड़े 4x8 के साइज के यहाँ पे टाइल्स को लगाया हुआ है और कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे ब्लैक ग्लास को इम्बोस किया हुआ है, उसी के साथ साथ प्रोफाइल लाइट्स को लगाया हुआ है। व्यूअर्स यहां से मैं आगे लेके चलूंगा लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं जब आप इस घर में एंटर हुए हैं। एंटर होके वेरी राइट पे ये इसका पाउडर रूम है और पाउडर रूम में आप जैसे एंटर होते हैं आपको नजर आता है पूरे घर के अंदर वितरा की वॉशरूम एसेसरीज को फिक्स किया हुआ है और टाइलिंग्स और फिनिशिंग और ग्राउटिंग घर की नेक्स्ट लेवल की है। व्यूअर्स पाउडर रूम से आप थोड़ा सा आगे आते हैं, एक डाइनिंग स्पेस है जहां पे 8 लोगों का सिटिंग सेटअप है। कस्टमाइज शैंडिलियर है। सीलिंग पे अगर आप देखें तो ऊपर आपको ज्यूट वॉलपेपर नजर आता है, इवन के वॉल्स पे भी ज्यूट वॉलपेपर्स ही बनाया गया है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से लगाया गया है और इसके साथ साथ जो इसका डेकोर है और ओवरऑल जो डेकोरम है पूरे घर का, वो वाकई ही बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे देखें आपके पास एक बूफे टेबल है, फिल वक्त यहाँ पे डेकोर के आर्टिकल्स को रखा हुआ है। आप यहाँ पे एज अ बूफे टेबल भी इस जगह को यूज कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली इसकी किचन को एक्सेस का रास्ता दिया हुआ है लेकिन मैं आपको मेन एक्सेस से लेके चलूंगा। आइए मेरे साथ। व्यूअर्स जब आप इसके डाइनिंग से बाहर आ रहे हैं, जस्ट लुक एट दिस मैसिव व्यू कि वेरी ऊपर आपके सर के इतना खूबसूरत तरीन व्यू मिल रहा है। एक्रेलिक शीट को जिस तरीके से लगाया है और इतना ही खुला डुला किस्म का व्यू जिसमें वॉल पे आप देख रहे हैं सारा का सारा नोवा टेक्सचर पेंट किया हुआ है। एक नंबर, किसी किस्म की यहाँ पे मिक्सचर या किसी किस्म की 2 नंबरी वाला सीन आपको इस घर में नजर ही नहीं आएगा। या ऐसा नहीं है कि जो चीज मैं बता रहा हूं ऐसा है नहीं। एंड व्यूअर्स इधर से ऑनवर्ड हम इसके लाउंज के एरिया में घुस रहे हैं और लाउंज की जो एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी है और मेरे ख्याल में अगर आप में से कई लोग डिफरेंस फील कर सकते हैं वो लाजमी करेंगे कि इस लाउंज की स्पेस नॉर्मल एक कनाल के जो घर बनाए जाते हैं उससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि अगर आप देखें बहुत ही जबरदस्त किस्म का सिटिंग अरेंजमेंट है और पूरे घर में किटन कबूडल का और हॉल्जिन कंपनी का फर्नीचर लगाया हुआ है। कस्टमाइज शैंडिलियर्स हैं, डेकोर के आर्टिकल्स हैं, सेंटर टेबल्स हैं, एक बहुत बड़ा आपके पास व्यू है सेंटर में। वॉल की जगह पार्टीशन करने का ग्लास का पर्पस ही ये था कि यहां से आप व्यू एंजॉय कर सकें इसके लाउंज में बैठ के। लाउंज की स्पेस बहुत अच्छी लगी मुझे। और जब आप इसकी मीडिया वॉल पे आएंगे तो आपको नजर आती है टाइल्स की फ्रेमिंग जो कि बुक मैच्ड है और इतने बड़े साइज के क्रिस्टल क्लियर एचडी इमेज जो कि आपको प्रोवाइड करती है। यार ये चेक करें, इतना जबरदस्त सीन है। कैप्सूल एसी लगा हुआ है और वॉल पे बहुत खूबसूरत डेकोर इस घर में इतना ज्यादा किया हुआ है और इसमें इतने ज्यादा आर्टिकल्स पड़े हुए हैं कि अगर इसकी काउंटिंग में मैं आपको ले जाऊं तो मिलियंस तो ऐसे निकल जाते हैं कि पता भी नहीं लगेगा आपको। एंड व्यूअर्स लाउंज के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा फुली इक्विप्ड और फुली हाइटेड है इसका मेन किचन। फोटाइल की एसेसरीज जैसा कि आप देख रहे हैं, फोटाइल का ही 3 स्टोव बर्नर है और यहाँ मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं शार्प कंपनी का 4 डोर रेफ्रिजरेटर लगाया गया है और स्टोरेज के लिए आपके पास यहाँ पे भी स्पेस है
और इसी तरीके से व्यूअर्स इसमें यहाँ पे बेकिंग और माइक्रोवेव ओवन भी आपको फोर्टाइल के ही मिलते हैं। और यहाँ पे आप चेक करें कितना ज़बरदस्त और आउट क्लास सीन है। इसमें जो यूवी शीट लगाई गई है इसका टेक्सचर इतना ज़बरदस्त है और इतना प्रीमियम है कि नॉर्मल ये चीज़ आपको कहीं पे भी देखने को नजर ही नहीं आती है। काउंटर टॉप्स पे सारा का सारा कोरियान है। एंड यहाँ पे इधर से आप एक्सेस करते हैं इसके डाइनिंग एरिया में, और डाइनिंग एरिया से बाहर आके इसके किचन में, एंड किचन से डायरेक्टली एक्सेस कर जाते हैं आप इसके सर्विस किचन में। लेफ्ट साइड पे 3 स्टोव बर्नर, किचन हुड, यहां भी फोर्टाइल लगाया हुआ है। आइए जरा मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं। हालांकि नॉर्मली किया ऐसे जाता है कि जाहिर है सर्विस किचन है तो यहां पे वो कहते हैं कि पैसे बचा लिए जाएं, लेकिन यहां पे भी आप देखें फोर्टाइल की फिक्सिंग आपको नजर आ रही है। फ्लोरिंग की टाइल बहुत बड़े बड़े साइज की है, 4x8 के साइज को पूरे घर में इंस्टॉल किया गया है। तकरीबन इसके 11-11 फुट के मेन दरवाजों की हाइट है। और डेकोर इस घर का बहुत जबरदस्त है, कलर पैलेट्स बहुत मजे के हैं, और पूरी की पूरी ओवरऑल जो स्क्रीनिंग है, यानी जब आप अपनी आंखों से इस घर को देखते हैं तो आंखों को बड़ा सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है ये घर। अब इसका मास्टर बेडरूम का सीन आप देख ही रहे हैं कि प्रॉपर साइड पे सिटिंग के लिए स्पेस डेडिकेटेड है, और वॉल पे आप देख लें कि ब्लैक ग्लास को लगाया गया है, और बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत और बड़े साइज का ये है इसका बेड। बैक वॉल पे अगेन नोवा टेक्सचर पेंट है। शैंडिलियर आप चेक कर सकते हैं, सीलिंग का डिजाइन बहुत स्लीक, अगेन मॉडर्न आर्किटेक्चर से, क्योंकि घर मॉडर्न डिजाइन में। और ये है इसकी मीडिया वॉल। अब आप ये सीन देखें कि मीडिया वॉल में इतने बड़े साइज के एलईडी को लगाया हुआ है, जहां पे नीचे आप देखेंगे सुपर ग्लोसी कंसोल है। एंड मैं ये चीज़ लाजमी कहूँगा कि इस घर में कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो आप कहें कि यार कहीं पे किसी तरीके से कोई कंप्रोमाइज़ किया हुआ है या कहीं पे कोई कसर छोड़ी हुई है। फ्लोरिंग बेडरूम में खाली आपके पास नजर आती है वुडन टेक्सचर टाइल्स की नहीं बल्कि वुडन की। और जब आप इसके बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम में आते हैं तो आपको मैट फिनिशिंग में फ्लोरिंग में मल्टी कलर्स में बनाई गई टाइल्स नजर आती हैं, जो कि है अगेन एचवर्थ से परचेज की गई और सारी की सारी इंपोर्टेड है। क्यूबिकल शावर रूम, वन स्टेप आगे आएंगे तो काफ़ी बड़े साइज के, एंड ग्रीन इफेक्ट का काफ़ी ख्याल रखा गया पूरे घर में। कोरियान की कस्टमाइज वैनिटी, और ये है आपकी स्टोरेज एरिया। काफ़ी बड़े साइज के डोर्स को बनाया हुआ है। ये स्टोरेज है जहाँ पे आप अपनी ज्वेलरी, वॉचेस वगैरह जितने भी एक्सपेंसिव आइटम्स हैं उनको रख सकते हैं। शू रैक के लिए स्पेस डेडिकेटेड है। और क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है तो ऑब्वियसली मास्टर साइज ही आपको मिलेगा, और मास्टर साइज ओवरऑल आपको मिल ही रहा है इसके अटैच्ड वॉशरूम में। व्यूअर्स, ये है इसका मास्टर बेडरूम जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। मास्टर बेडरूम से बाहर आते ही वेरी लेफ्ट पे आपको नजर आता है इसका गेस्ट बेडरूम, या जिसको आप चाइल्ड बेडरूम भी बोल सकते हैं, जिसमें बेड आपको नजर आ रहा है क्रीम कलर का, और एक बहुत ही खूबसूरत स्काई जिस तरह होता है ना उस तरह के कलर के साथ कॉम्बिनेट करके इसकी बेड वॉल को डिजाइन किया हुआ है, जहां पे ये सॉफ्ट कुशनिंग है व्यूअर्स, और इसके पीछे यहाँ पे नोवा टेक्सचर पेंट है। इतनी सारी चीजों को ब्लेंड करके ये खूबसूरत चीज बनाई गई है। कर्टन्स पूरे घर में लगे हुए नजर आ रहे हैं, और पूरे घर में डबल ग्लेज विंडोज ऑब्वियसली इस घर में आपको मिलने वाली हैं। अगेन मीडिया वॉल, नीचे कंसोल है, यहाँ एलईडी नहीं है। राइट साइड पे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग आप नोट करें कि पूरे घर के जितने भी बेडरूम्स के और इसके अलावा जितने भी एरियाज हैं सबको कस्टमाइज डिफरेंटली डिजाइन किया गया, उसी के साथ के प्रोडक्ट्स को भी मैच करके रखा गया है। व्यूअर्स, ये सेकंड वॉशरूम है, एंड सेकंड वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो बेशक ये गेस्ट बेडरूम है, लेकिन बेडरूम के हिसाब से वॉशरूम की स्पेस बहुत अच्छी है। वैनिटी है जो कि एलईडी मिरर के साथ, वैनिटी के ऊपर एलईडी मिरर है, और इसके साथ साथ आप ये देख लें इसका क्यूबिकल शावर रूम। और मेरे बैक साइड पे लगी हुई टाइल जो है, मेरे नहीं ख्याल में आपने कहीं पे देखी होगी। बहुत ही यूनिक और सिलेक्टिव आइटम्स को यूज किया गया है इस घर की डेकोर के लिए और इस घर के फर्निशिंग के लिए, और इस घर में लगाई गई हर चीज के लिए, यानी ओवरऑल इंटीरियर आप बोल सकते हैं। व्यूअर्स, ये चीज वाकई ही मैं अप्रिशिएट इस चीज को करूंगा। वैसे तो पूरा घर काबिल तारीफ है, लेकिन ये लाउंज में जो इन्होंने स्पेस निकाल दी है ना, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की स्पेस है, और लाउंज बहुत खुला है एज कंपेयर टू अदर हाउसेस दैट आर अवेलेबल फॉर सेल इन DHF A6 लाहौर। व्यूअर्स, इसी के साथ हमारे इस घर का ग्राउंड फ्लोर का टूर कंप्लीट होता है, और मैं चाहूंगा कि पहले मैं आपको लेकर चलता हूं इसके फर्स्ट फ्लोर पे चलें या बेसमेंट में चलें। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए इसके पहले बेसमेंट में। पहले बेसमेंट दिखाता हूं, बल्कि नहीं, आइए मैं आपको पहले फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूं। व्यूअर्स, अब आप ये सीन देखें कि कंप्लीट इसकी स्टेयर्स के ऊपर आपको नजर आता है ब्लैक फॉरेस्ट, और रेलिंग पे आपको नजर आ रहा है ग्लास, और ऊपर बहुत ही जबरदस्त ग्रिप के साथ किया गया कोरियान का काम नजर आ रहा है। और जैसे जैसे आप स्टेयर से इसके फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस कर रहे होते हैं, आपको इसकी खूबसूरती को एक डिफरेंट एंगल से देख के और अप्रिशिएट करने का मौका मिलता है कि डिजाइनर ने भी कमाल किया है, बनाने वाले ने भी कमाल किया है।
इस घर के जो आर्किटेक्ट हैं असद अफजल, मेरे बहुत ही अच्छे बड़े भाई दोस्त हैं, जिन्होंने इस घर को कंप्लीट डिज़ाइन किया है और नो डाउट कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं हुई इस घर को डिज़ाइन करने में। अब आप ये स्पेस देखें, जब हम स्टेयर से ऊपर आ रहे होते हैं तो ये आपके पास एक पैसेज है जो कि कितना ज़्यादा स्पेशियस है। आप स्पेस देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त है और क्या व्यू है। मतलब आप घर के अंदर खड़े हैं और घर के अंदर आपको 5 स्टार होटल्स या 5 स्टार रिजॉर्ट्स या जिस तरह बाली में जिस तरह के रिजॉर्ट्स होते हैं उस तरह का फील घर में लेने का भी मौका मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि रिजॉर्ट है भाई, जाहिर है कंफर्ट के साथ साथ लग्जरी का कॉम्बिनेशन है ये घर। बहुत आउटस्टैंडिंग चीज। जैसे ही आप पैसेज से आगे आते हैं एक आउटस्टैंडिंग लुक में इसका बेडरूम नजर आ रहा है और इस बेडरूम की जो बेड है इसका जो कर्व है वो आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ जब आप इस घर के इस बेडरूम को देखते हैं। बैक वॉल पे टाइलिंग, ऊपर देखेंगे पैनलिंग, राइट और लेफ्ट साइड पे ब्लैक ग्लास की फिक्सिंग है और एक कर्व शेप में बहुत ही डिफरेंट और एक कंसेप्चुअल बेड को बनाया गया है जिसपे सारा का सारा इंपोर्टेड फैब्रिक को इंस्टॉल किया हुआ है और आपके पास यहाँ पे कंफी सोफा मौजूद है। अगेन सुपर ग्लॉस फिनिशिंग के साथ आपके पास ये कंसोल है जो कि HDF का बना हुआ है और वॉल पे कंप्लीटली ज्यूट वॉलपेपर को लगाया गया है। अटैच वॉशरूम की बात करें तो जकूजी तो मिल रही है, लेकिन ये जो मेरे पीछे वाली वॉल आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये बुक मैच टाइल्स और मैट फिनिशिंग में लाइफ टाइम गारंटी जो कभी भी फेड नहीं होगी। ग्लॉस इसका ऐसे ही रहेगा और इसी तरीके से नजर आने वाली ये टाइल है। एक ब्लैक कलर में, ब्लैक थीम में आपको मसाजर जकूजी मिल रही है, क्रीम कलर में इसकी वैनिटी मिल रही है और ये मेरे राइट साइड पे है इसका क्यूबिकल शावर एरिया। सारी की सारी कंसील्ड फिक्सिंग ओरिजिनल एक नंबर वितरा की पूरे घर में इंस्टॉलेशन। ऊपर आप देख लें शॉर को लगाया हुआ है और मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे भी आपको नजर आती है एक डिफरेंट किस्म की टाइल जो कि ग्रे कलर है, यानी क्रीम ग्रे लाइट और डार्क कलर्स का ब्लेंड है ये वॉशरूम टोटली। व्यूअर्स यहाँ से बाहर आते हैं तो ये है इसका ओपन टेरेस जिसको आप बारबेक्यू एरिया भी कहते हैं। यहाँ से आप इसका व्यू देख सकते हैं, आप एक्सेस भी कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और इसके फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम देखते हैं। व्यूअर्स ये इसका बेडरूम, नीचे रग आप देख लें और रग के नीचे लगाई गई जो टाइल है वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से और इतनी खूबसूरती से लगाई हुई है कि वाकई जिन लोगों ने इस घर में काम किया है नज़र आएगा आपको इस घर में आके कि यार आप यहाँ पे कोई कमी ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं रही है। उसकी रीज़न यही है कि फिनिशिंग बहुत मैटर करती है। चाहे घर जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी छोटा हो, 20, 30, 40 करोड़ का भी घर है, अगर उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है तो वो उस तरीके से कभी भी अपनी पूरी लुक में आ ही नहीं सकता है जो उसको होना चाहिए था। फर्स्ट फ्लोर का लाउंज जो कि एल शेप में नजर आ रहा है और बहुत ही डिफरेंट किस्म के आपको यहाँ पे डेकोर का आर्टिकल नजर आ रहा है जो कि वॉल पे लगाया गया है। अगेन नोवा टेक्सचर पेंट है, हॉट प्लेट है और वॉश बेसन है, बर्नर आपके पास मौजूद है, लेकिन अवन की स्पेस दी गई है। स्टोरेज की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा है और ये चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ऊपर जो स्टोरेज है वो आपको ग्लास की नज़र आती है। पूरे घर के अंदर डाउलेंस के इन्वर्टर एसीज को इंस्टॉल किया गया है। व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर के लाउंज की बैक साइड पे ये है सेकंड बेडरूम और इस बेडरूम के जो कलर स्कीमिंग है वो डार्क और लाइट कलर्स को मिक्स एंड मैच किया गया है। अब देखें जो इसकी वॉल पे लगाया हुआ जूट वॉलपेपर है ये है सारा का सारा डार्क कलर में, लेकिन इस कमरे का जो इंटीरियर है जैसा कि ये इसका कंसोल है, इसका बेड है, नीचे लगाया गया रग है, इवन के यहाँ पे जो इसकी ड्रेसिंग टेबल है ये सारे के सारे लाइट कलर्स में लगाए गए हैं। तो ब्लेंड आप देख रहे हैं किस तरीके से थॉटफुली डिजाइन किया गया है और इसी चीज के तो पैसे हैं, वरना सारे घर एक जैसे हैं। और ये आप देख सकते हैं जो कि मैं बता रहा हूँ डार्क और लाइट कलर का ब्लेंड है। क्रीम कलर में ये है इसका बेड कट कलर और डार्क टेक्सचर में आपको नजर आती है इसकी बेड वॉल। और इस बेडरूम की बहुत अच्छी बात है यहाँ पे आपको प्राइवेट टेरेस की स्पेस दी गई है, यानी जो स्मोकर हजरात हैं उनके लिए तो भाई सोने पे सुहागा वाला सीन है। जरूरी नहीं है कि स्मोकिंग के लिए ये एरिया यूज किया जाए। काफी लोग मुझे कहते हैं कि उसामा भाई आप स्मोकिंग का जिक्र क्यों करते हैं, इसीलिए कि कई लोग इस चीज को अच्छा करते हैं कि यार अगर हम घर में या फैमिली में हैं तो हम एक किस्म का घर के बाहर ही आ जाते हैं जिससे स्मोकिंग करें, घर वाले भी डिस्टर्ब ना हो। अब इस वॉशरूम की स्पेसिंग भी बहुत अच्छी लगी, क्यूबिकल शावर रूम भी बहुत अच्छा है, कंसील्ड फिक्सिंग के साथ जो लगाया हुआ कमोड है, ये स्पेसिंग देख रहे हैं कितने मजे की है। और मेरे यहाँ राइट साइड पे ये है इसकी स्टोरेज के लिए बनाई गई वार्डरोब्स जो कि फुली हाइटेड है और जिसमें रैक्स इस तरीके से बनाया हुआ है कि आप यहाँ पे सामान को बड़े अच्छे तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। एंड वैनिटी की अगर बात करूं व्यूअर्स, एक लाइट वाइट कलर में आपको वैनिटी नजर आती है और पेंडेंट लाइट्स बहुत खूबसूरत, जिस तरह सीओबी लाइट होती है ना, लाइट नीचे फॉल कर रही होती है सीओबी, तो वो बहुत खूबसूरत ओवरऑल लग रही होती है। व्यूअर्स इस बेडरूम से बाहर आते हैं तो ये इसका थर्ड बेडरूम है। अब आप ये देखें, कैमरे के एंगल से भी आप देख रहे होंगे
कि इस बेडरूम की वाइब्स ऐसी हैं, जब आप इसमें एंटर ही कर रहे हैं ना, तो आपको फील आती है कि यार वाकई आप किसी एक यूनिक और डिफरेंट चीज में एंटर किया आपने। ये नॉर्मल बेडरूम्स की तरह नहीं है। और भी फर्निश्ड घर होते हैं, वो अपनी जगह अच्छे होते हैं, ये अपनी जगह अच्छा है, क्योंकि ये फुली इक्विप्ड, फुली लोडेड 1 कनाल का घर है, फुली बेसमेंट के साथ है और ब्रांडेड घर है। तो कुछ ना कुछ तो नहीं, बल्कि पूरा घर ही डिफरेंट आपको मिलना चाहिए, जो कि ये घर मिल भी रहा है। सीलिंग पे अगर आप देखें, ये सारा का सारा सॉफ्ट कुशनिंग के साथ साथ फैब्रिक के ब्लेंड के साथ इसको बनाया गया है। और यहाँ पे आप चेक कर लें, ये भी सॉफ्ट कुशनिंग है, ग्लॉसी फैब्रिक है, और बैक वॉल पे अगेन नोवा टेक्सचर पेंट को लगाया गया है। एंड व्यूअर्स, ये जो पेंटिंग है, पेंटिंग को ग्लास के फ्रेम के अंदर बंद किया गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है ओवरऑल। और ये आप चेक कर लें व्यूअर्स, ये है इसका कंसोल जो कि वुड का बना हुआ है, बैक वॉल पे अगेन नोवा टेक्सचर पेंट, एंड ये इसका अटैच्ड वॉशरूम। और अगेन आप जब वॉशरूम में आ रहे हैं तो इस वॉशरूम की बिल्कुल थीम डिफरेंट है, कलर बैलेंसिंग बिल्कुल डिफरेंट है, पेंडेंट लाइट बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये आप चेक कर रहे हैं, सामने लगा हुआ है एलईडी मिरर, और एलईडी मिरर के नीचे व्हाइट कलर की, व्हाइट या क्रीम कलर की वैनिटी नजर आ रही है। एंड ये इसका क्यूबिकल शावर रूम। यहाँ पे लगाई गई जो टाइल्स हैं वो ऐसा लगता है कि जिस तरह ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक्स के पीसीस को जोड़ के लगाया हुआ है, बट इट्स एन एक्चुअल टाइल, और बहुत बड़े साइज का शावर रूम आपको मिल रहा है। व्यूअर्स, पूरा घर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, हर चीज अपनी मिसाल आप है, और हर चीज को परफेक्टली डिजाइन करके बनाया गया है। मुझे ऑनेस्टली इस घर की हर चीज में जो स्पेस है ना, वो बड़ी अच्छी लगी है। अब आप ये चेक कर रहे हैं, अंदर प्रोफाइल लाइट को भी लगाया हुआ है। एंड व्यूअर्स, इधर से जब आप बाहर आते हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे विंडोज हैं डबल ग्लेस, जहां से आप इसके ओपन टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं। आइए मैं अब आपको इसका बारबेक्यू एरिया, या जिसको हम ओपन टेरेस कहते हैं, वो दिखाता हूँ। व्यूअर्स, बारबेक्यू एरिया है, और बारबेक्यू एरिया है तो जाहिर है आपको आउटडोर फर्नीचर भी नजर आ रहा है, प्लांट्स भी नजर आ रहे हैं, सीएनसी का खूबसूरत काम भी नजर आ रहा है, और सारे के सारे इसके आउटर लेआउट पे आपको इंपोर्टेड टाइल्स नजर आ रही हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि इस घर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे कोई लोकल फिक्सिंग आपको मिल जाए। सिर्फ लोकल फिक्सिंग की बात नहीं होती है, चीज़ को अच्छा दिखाना, अच्छा बनाना भी होता है। ऑब्वियसली लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप कोई अच्छी चीज़ को लगाते हैं, और स्पेशली तब जब आप किसी ऐसी चीज़ को लगा रहे हो, जो कि ऐसी चीज़ पे लगा रहे हैं जिसको होम कहते हैं, यानी जिसको रहने की जगह घर हम बोलते हैं। व्यूअर्स, ये है बेसिकली इस घर का फ्रंट एलिवेशन, जिसको फसाड भी बोलते हैं। यहाँ पे टेरेस की स्पेस मौजूद है, आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। एंड जब इस लॉबी के इस एरिया में मैं आ रहा हूं तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक ऑसम व्यू नजर आ रहा है। यानी एक किस्म का आप पूरे घर के तीनों लेवल्स को देख रहे हैं। सामने लाउंज नजर आ रहा है, लॉबी तो नजर आ ही रही है, और उसके साथ साथ बेसमेंट वहां से भी नजर आ रही है, आगे से इवन के यहाँ से भी नजर आ रही है। और घर का जो मैंने देखा है कि फ्लो है वो इतना ज्यादा जबरदस्त है और प्रैक्टिकल है कि आप किसी भी तरीके से बोर नहीं होंगे इस घर में। और ये देखें, जैसे आप इस घर में एंटर कर रहे हैं, एंटर करते ही वेरी राइट पे स्टेयर्स हैं जो कि डायरेक्टली आपको लेके जा रही हैं इसके बेसमेंट एरिया में। और बेसमेंट एरिया में पर्पस बहुत बड़ा हॉल है, जो कि एज अ ड्राइंग रूम, डाइनिंग, या जिस तरह भी आप यूज़ करना चाहें। इसको बनाने का पर्पस बेसिकली ये था कि ड्राइंग रूम में कैसी स्पेस होती है, समटाइम आपके गेस्ट यार दोस्त आने होते हैं, गैदरिंग करनी होती है, स्पेस अगर किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए और खूबसूरती के साथ चाहिए, तो ये है जी आपके लिए वो जगह। अब आप चेक करें, इस वक्त मैं जिस एरिया में आ गया हूँ, ये है इसके ट्रिपल हाइटेड लॉबी का ज़मीनी एरिया। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि मैं नीचे बैठा हूँ, और यहाँ पे बैठ के मैं अगर ऊपर देखूँ, अगर आप देख सकें तो क्या ही ऑसम और मैसिव किस्म का व्यू नज़र आ रहा है। कस्टमाइज शैंडिलियर और इतना ज़बरदस्त किस्म का सीन, माशाल्लाह। थोड़ा सा आगे आएंगे, प्रॉपर आपको हाफ ओवल शेप में, क्योंकि बीच बीच में से आपके पास ओवल नहीं है, लेकिन हाफ ओवल शेप में ओवरऑल अगर आप देखें तो ये ओवल शेप है। हाफ ओवल शेप में आपके पास सोफाज हैं, ओवरऑल स्पेस आपके पास ओवल शेप में मिल रही है। रग की इंस्टॉलेशन और बहुत बड़े साइज की, मैसिव साइज की ये है इसकी एलईडी। मेरे नहीं ख्याल में अब तक किसी भी 1 कनाल के घर में आपने कोई इतने बड़े साइज की एलईडी देखी होगी, जिसका साइज चेक करें यार, 2 हाइकल साइज का है। एंड ये है इसका साइड पे, जिसको हम बोलते हैं, आसान अल्फाज में कहूँ, गैलरी एरिया, या जिसको सनकन एरिया बोलते हैं। डायरेक्ट सनलाइट के लिए, वेंटिलेशन पर्पस के लिए बेसिकली इस जगह को यूज किया जाता है। व्यूअर्स, आगे चलते हैं, स्विमिंग पूल मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस घर का लास्ट बेडरूम और बेसमेंट का बेडरूम दिखाता हूं, जो कि बेज कलर में बहुत ही नफासत के साथ बनाया हुआ है। फ्लोरिंग पे इस बेडरूम के कंप्लीटली सुपर ग्लोसी टाइल है, और बेडरूम
में जब आप एंटर करते हैं तो इस बेडरूम में आते ही आपको एहसास होता है लग्जरी का, कंप्लीट। पूरे घर में लग्जरी का एहसास हो ही रहा है, लेकिन वो इस सेंस में कह रहा हूं कि जब आप मतलब कि किसी घर के किसी बेडरूम में भी जा रहे हैं तो आपको वहां पे भी फील आ रहा है लग्जरी का। बेड ऑब्वियसली बेज कलर में, और बैक साइड पे जो इसकी वॉल है आपको अगेन नोवा टेक्सचर कलर जो कि बेज कलर में नजर आ रहा है, और मीडिया वॉल पे भी वही कलर है, कंसोल है, और बहुत ही खूबसूरत किस्म के यूनिक किस्म के इसके यहाँ पे कंफी चेयर्स रखी हुई हैं। और ये है जी इसका अटैच्ड वॉशरूम, अगेन एलईडी मिरर लगा हुआ है, और क्यूबिकल शावर रूम की स्पेस भी बहुत जबरदस्त है। टाइल्स जो है वो आप देख लें कि मेरे राइट साइड वाली बिल्कुल चेंज है फ्लोर वाली से, जो फ्लोर वाली है वो बैक वाली से बिल्कुल चेंज है। यानी आप देखें इस घर को बनाने के लिए माइंड को किस तरीके से यूज किया हुआ है। ऐसा नहीं किया कि यार किसी भी चीज को ऐसे लगा दिया। ऑब्वियसली एक इतनी महंगी प्रोडक्ट तैयार की जा रही है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का दिमाग है, मेहनत है, एफर्ट है, पैसे तो है ही। एंड व्यूअर्स, ये है जी इस घर का कंप्लीट हाउस टूर, और अब मैं लेके चलता हूँ इस घर के बहुत ही जबरदस्त एरिया में। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां से जब आप बाहर आ रहे हैं ना तो ये जो व्यू आपको नजर आ रहा है, अब आप देखें इसके सीलिंग पे मल्टीपल सिलेक्शंस नजर आ रही हैं आपको एलिमेंट्स की, या जिसको कहूँ कि मटेरियल्स की। ब्लेड लाइट्स को लगाया हुआ है, प्रोफाइल लाइट्स को लगाया हुआ है, शैंडिलियर है, और उसी के साथ साथ बहुत खूबसूरत स्लीक डिजाइन में इसकी है सीलिंग। और यहाँ से जब आप आगे आ रहे हैं तो एक खुला डुल्ला किस्म का मल्टीपर्पज हॉल या एरिया, इसको ऐसे ही नहीं बोला है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की स्पेस है। और ये सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा है, एक फ्लोटिंग डेक जिस तरह होता है उस तरह का सीन आपको नजर आ रहा है। अगेन ब्लैक फॉरेस्ट मार्बल है, और ये एक बंदा जो कि मेरी तरह थोड़ा बहुत पढ़ने का शौकीन है, बुक्स वगैरह यहाँ पे पढ़ भी रहा है। और क्या ही जबरदस्त किस्म का व्यू है यहाँ पे भी। अगर आप बैठ जाएं, आइए, अगर आप स्टडी के शौकीन हैं, आप स्टडी करना चाहते हैं, ऑफिस के वर्क घर में निपटाना चाहते हैं, तो ये जगह है जी डेडिकेटेड आपके लिए। मल्टीपर्पज एरिया, स्टडी रूम बनाना चाहें, ऑफिस रूम बनाना चाहें, प्रेयर रूम बनाना चाहें, टोटली अप टू यू। जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन इन वॉल पे भी जूट वॉलपेपर्स लगा हुआ है व्यूअर्स, और सीमलेस व्यू तो आपने देखा ही है पूल का। आइए मैं आपको पूल की तरफ अब लेके भी चलता हूं, और ये है इसका एक बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट थीम के साथ डिजाइन किया हुआ स्विमिंग पूल का एरिया। सीलिंग के डिजाइन से लेके फ्लोरिंग के डिजाइन तक, यानी फ्लोरिंग में टाइल्स भी आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है, और वॉल डिजाइनिंग, और लेफ्ट साइड पे जो इसका संकन एरिया है वहां तक इस घर की बिल्कुल ही वाइब्स ही डिफरेंट है व्यूअर्स। स्टार लाइट्स भी लगाई गई हैं, ब्लेड लाइट्स भी लगाई गई हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज किया गया है, एंड एक आउटस्टैंडिंग ओवरऑल इसकी आउटलुक को प्रोवाइड करने के लिए कोशिश की नहीं की गई, बल्कि कोशिश नहीं, यकीनी बनाया गया। यकीनी इस सूरत में है कि इतना खूबसूरत आपको इंटीरियर इस घर का मिल रहा है। पेंडेंट लाइट्स देखें कितने डिफरेंट किस्म की नजर आ रही हैं, और बुक मैच पैटर्न नजर आ रहा है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बॉर्डर पे वुडन की फ्रेमिंग है। व्यूअर्स, ये है इसका बेसमेंट का वॉशरूम, फ्लोरिंग पे ग्लोसी टाइल है, और बाकी मेरे राइट टू लेफ्ट साइड पे जो टाइल है सारी की सारी मैट फिनिशिंग के साथ है। व्यूअर्स, इसी के साथ हमारे इस खूबसूरत तरीन घर का हाउस टूर कंप्लीट होता है। कुछ चीजें रिपीट कर दूं, 7600 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली इस घर का कवर्ड एरिया है। रेड ओक इंपोर्टेड वुड, इस घर में इंपोर्टेड दरवाजे लगाए गए हैं, कंप्लीटली ब्रांडेड फर्नीचर को रखा हुआ है, किचन कबूडल और हॉल जिनसे परचेज किया गया है। और पूरे घर में आपको नजर आया है इसके वॉशरूम्स के अंदर वित्रा की फिक्सिंग जो कि कंसील्ड थी, और इसके अंदर जो इसकी किचन की एक्सेसरीज थी वो सारी की सारी फोटाइल की थी। और इसके अलावा अगर आपको और भी जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी आप मुझसे ले सकते हैं। अगर इस घर को विजिट करना है, इस घर के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, और इस घर की बेहतरीन डील लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर प्रॉपर्टी लोकेटर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि इन फ्यूचर आपको मजीद खूबसूरत घरों की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैं यहाँ पे बोल भी देता हूँ, 032204055751, ये मेरा नंबर है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। और इस दुआ के साथ रुखसत होते हैं कि इस घर में जो भी आए अल्लाह ताला उन्हें खुशियों से रहना नसीब फरमाए, और जिन लोगों के अपने घर नहीं है अल्लाह ताला उनको अपने घर की नेमत से जल्द नवाजे। आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा।